श्री गणेशाय नमः। श्री शाम सदाशिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। आज की कथा में नर्मदा जी का जो महत्व है वो बताता हूँ। नारद जी जब सभी तीर्थों में स्नान करते हुए भृगु के आश्रम पर पहुँचे तो उनका जो आश्रम था वो नर्मदा नदी जहाँ पुण्य सलीला बहती थी उनके समीप उनका आश्रम था। नर्मदा जी का स्मरण 7 कल्पों तक पुण्य फल देने वाला होता है। नर्मदा जी का जो नित्य प्रति अगर अपन स्मरण करते हैं तो 7 कल्पों तक उस पुण्य का कहीं भी क्षय नहीं हो सकता। नर्मदा महान पुण्य प्रदान करने वाली पवित्र सर्व तीर्थमयी तथा कल्याणकारिणी है। वह अपने नामों का कीर्तन मात्र करने से पवित्र कर देती है। दर्शन करने पर तो वह विशेष पुण्यदायिनी होती है। अतः नर्मदा जी का स्नान पुण्य की वृद्धि करने वाला होता है। नर्मदा में स्नान करने पर जीव सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे पिंगला नाम वाली नाड़ी शरीर के मध्य भाग में स्थित है, इसी प्रकार ये नर्मदा ब्रह्मांड रूपी शरीर के उसी स्थान मध्य भाग में स्थित बताई गई हैं। वहाँ नर्मदा में सब पापों का नाश करने वाला शुक्ल तीर्थ है, जहाँ स्नान करने मात्र से ब्रह्म हत्या भी नष्ट हो जाती है। उस शुक्ल तीर्थ के समीप नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु मुनि का आश्रम मंडल है, जिसमें तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहकर सब ओर से उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के उच्च घोष से वहाँ की संपूर्ण दिशाएं गूंजती रहती है। मुनि श्रेष्ठ भृगु जहाँ विराजमान थे, उस स्थान पर नारद जी एक बार गए और नारद जी को आता देख भृगु आदि सब ब्राह्मणों ने उठकर उनका स्वागत किया तथा स्वागत करके अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन करके वे मुनीश्वर भृगु जी के साथ आसन पर बैठ गए। फिर ये जानकर कि इनका पूर्ण विश्राम कर लिया, तब भृगु जी ने मुनि श्रेष्ठ भृगु ने इस प्रकार पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तब मुनि ने कहा, महर्षि से मैंने समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया। मेरी यात्रा का उद्देश्य था ब्राह्मणों को भूमि दान करने के लिए उत्तम भूमि की खोज करना। नारद जी जब ये विचार करके आए कि कुछ दान करना चाहिए, तो मैं पग पग पर ऐसी भूमि का अनुसंधान करता था जो सर्वथा निर्दोष पवित्र तीर्थों से युक्त रमणीय और मनोरम हो, किंतु किसी प्रकार ऐसी भूमि कहीं भी दिखाई नहीं दी। पूरी पृथ्वी घूमने के बाद की स्थिति है। भृगु जी बोले, देवर से ब्राह्मणों को बसाने के लिए पूर्व काल में समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया था। उस समय शुभ पुण्य भूमि का दर्शन किया है। वही मही नाम से प्रसिद्ध एक परम पवित्र नदी है, मही नदी, जो सर्व तीर्थमय होने के साथ परम कल्याणकारिणी है। वह देखने में मनोरम, सौम्य तथा महापापों का विनाश करने वाली है।
नारद जी, पृथ्वी पर जो देखे हुए और बिना देखे हुए तीर्थ हैं, वे सब मही नदी के जल में निवास करते हैं। पुण्य सलीला मही नदी समुद्र में मिली हुई है। जहाँ मही और समुद्र का संगम हुआ है, वहाँ स्तंभ नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ जो मनुष्य स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाने के कारण यमराज के समीप नहीं जाते। तब भृगु जी और नारद जी दोनों मही नदी के शोभायमान तट पर चले गए तथा साथ ही उस परम उत्तम स्थान का पूर्ण रूप से दर्शन करने की इच्छा से वहां पहुंचे। उस स्थान का दर्शन करके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया तथा हर्ष गदगद वाणी में मुनि श्रेष्ठ भृगु जी से कहा कि ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैं इस स्थान को बहुत उत्तम बनाऊंगा। अब आप आश्रम पर पधारें, मैं आगे के कार्य पर विचार करूंगा। इस प्रकार भृगु जी को विदा करके नारद मुनि उसी तट पर रहने लगे तथा ये विचार कर रहे हैं कि ये भूमि मुझे कैसे प्राप्त हो, क्योंकि ये तो पृथ्वी की भूमि है और नारद जी देवलोक वासी हैं। अतः उनके मन में थोड़ा संशय आया और वो इसके अनुसंधान के लिए कि किससे मांगे। भूमि राजा के अधीन है, राजा ही सर्वोपरि है और भूमि का मालिक राजा है। अतः जब तक ये भूमि ना अपने अधीन हो जाए, तब तक इसके दान करने का कोई महत्व नहीं है। यानी जो वस्तु हमारे पास नहीं है, हम किसी अन्य से लेकर दूसरे को दान कर दें, उसका पुण्य नहीं प्राप्त होता। मुनियों ने दान करने के लिए 3 प्रकार के द्रव्य बतलाए: शुक्ल, सबल और कृष्ण। इसमें शुक्ल सबसे उत्तम है, सबल मध्यम श्रेणी का है और कृष्ण अधम श्रेणी का है। वेदों को पढ़ाकर शिष्य से दक्षिणा रूप में जो धन प्राप्त होता है, वह शुक्ल कहा गया है। अर्थात शिष्य से मिली हुई दक्षिणा मुनियों के लिए शुक्ल धन के रूप में मानी गई है। कन्या से तथा सूद, व्यापार, खेती और याचना से मिला हुआ धन सबल कहलाता है। जुआ, चोरी, दुस्साहसपूर्ण कार्य तथा छल से कमाया हुआ धन कृष्ण कहा गया है। ये शुक्ल, सबल और कृष्ण द्रव्य क्रमशः सात्विक, राजस और तामस माने गए हैं। जो मनुष्य किसी उत्तम तीर्थ और पात्र को पाकर शुक्ल धन के द्वारा श्रद्धापूर्वक धर्म का अनुष्ठान करता है, वह देव योनि में उसके फल का उपभोग करता है। जो राजस भाव से सबल धन के द्वारा याचकों को दान देता है, वह उसका उपभोग मनुष्य योनि में करता है। जो तमोगुण से आवर्त हो और कृष्ण धन के द्वारा दान करता है, वह नराधम मृत्यु के पश्चात त्रियग योनि में जाकर उसके फल का उपभोग करता है। यानी अभी जो दान किया गया है, वह उसकी शुद्धता के अनुसार परलोक में, पृथ्वी पर और अन्य योनियों में
प्राप्त होता है। ये दान की महिमा बताई गई है। अब नारद जी ने सोचा कि इस दृष्टि से मेरे याचना करने पर मिला हुआ धन राजस होगा। ये बात स्वतः स्पष्ट है कि यदि ब्राह्मण भाव से उपस्थित हो राजा से प्रतिग्रह की याचना करता हूँ तो वह भी प्रतिग्रह होने के कारण ही मुझे अत्यंत कष्टदायक प्रतीत होती है। यह राज प्रतिग्रह बड़ा भयंकर है। स्वाद में तो मधु के समान है, किंतु परिणाम में विष के तुल्य है। प्रतिग्रह युक्त ब्राह्मण नरक में जाता है। इसलिए मैं इस प्रतिग्रह रूपी पाप से अलग हूँ। तब दान और याचना, इन दो में से किसी एक उपाय के द्वारा यह स्थान अपने अधिकार में करूं, इसी बात पर बार बार विचार करके नारद जी मन ही मन सोचने लगे। नारद जी के इस प्रकार सोचते सोचते उस मही नदी की समुद्र के पवित्र तट पर संगम में स्नान करने के लिए बहुत से ऋषि मुनि बहुत दूर से आ पहुँचे। तब ऋषि ने उनसे प्रश्न किया कि इस भूमि को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं जिससे मेरा दान सफल हो। अर्थात नारद जी का उद्देश्य अपने से स्वार्जित धन को दान करने से जो फल मिलता है उसी फल का वर्णन किया गया है।